वेलकम गाइस, फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं अपने वीडियो के जरिए लेकर के आया हूं दोस्तों। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो स्टैंड फैन का जो स्टेटर है दोस्तों, ठीक है। जो स्टैंड फैन का जो स्टेटर आता है दोस्तों वो है, यानी स्टैंड फैन जो आता है आपके पास 3 स्पीड में, जो स्टैंड फैन जो आता है बहुत सारा, जो जिसकी जो बॉडी जो मेटल की रहती है उसका ये स्टेटर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा डाटा आपको डालना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट तरीके से वर्क करे, ये देख सकते हो आप पास से एकदम, ठीक है। और इसकी पिच क्या रहने वाली है और इसमें कौन सा तार लगा हुआ है, और ये इसके द्वारा आप कितने प्रकार के फैन बना सकते हैं, टेबल फैन हो चाहे इससे रिलेटिव अगर से आपका दूसरा भी अगर से स्टैंड फैन आ जाए तो आप किस प्रकार से उसका डाटा निकाल सकते हो, है ना। पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों मेरे इस वीडियो के जरिए। तो आप इस वीडियो पे पूरा बने रहे, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना जरूर रहता है, इसलिए आप क्या काम करते हो, स्किप करके पट से चले जाते हो, इसलिए आपको वीडियो समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों एक गुजारिश है आपसे कि चैनल पर अगर से आप पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, जिससे कि ऐसी न्यू वीडियो आप तक के मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने बोर्ड की ओर, आपको बोर्ड पे पूरा समझा दूंगा। और इसमें जो कॉइल निकली थी दोस्तों, वो कॉइल भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो इसमें जो ये कॉइल निकली है दोस्तों, ये लच्छेदार कॉइल निकली है। ये जो लंबाई में आपको दिखाई दे रही है, ये देख सकते हो ये, ठीक है। ये इस प्रकार से कॉइल निकली है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इतनी लंबी कॉइल निकली है, और ये कौन से किस स्लॉट में डली थी, है ना। इसकी जो पिच थी ये क्या थी, और इसमें टर्न से कितने, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके द्वारा आप अगला फैन जो आपके पास स्टैंड फैन आ जाए या आपके पास टेबल फैन आ जाए, आप कौन सा डाटा देकर के बना सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप बने रहिए दोस्तों, इसको मैं अभी फिलहाल में रख देता हूं, ठीक है। तो ये जो फैन है दोस्तों, मैंने बता चुका हूं कि स्टैंड फैन है एक, ठीक है। अब अपने बोर्ड की ओर चलता हूं, और इसकी जो पिच है वो पिच मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो पिच है, आप यहां से जब इसको गिनोगे, यहां से गिनोगे आप, तो मैं गिन करके दिखा दे रहा हूं, आपको नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। इसकी जो पिच है 1 से 8, यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं, स्टैंड फैन, स्टैंड फैन वाइंडिंग डाटा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी पिच क्या रहने वाली है, पिच 1 से 8, ठीक है। एक गिन के दिखा दिया मैंने 1 से 8। अब दूसरी चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10। स्वाभाविक रूप है दोस्तों तीसरा जो होगा 1 से 12 होगा, ठीक है। तो ये इसमें टोटल कॉइल कितनी है दोस्तों, इसमें जो टोटल कॉइल है, तो इसमें 2 कॉइलों का सेट है, ठीक है। रनिंग में 2, स्टार्टिंग में 2। तो रनिंग कॉइल, ये जो पिच थी ये आपको जो मिल रही थी, ये स्टार्टिंग की कॉइल की पिच थी, स्टार्टिंग पिच। यहां लिख देता हूं मैं, स्टार्टिंग कॉइल पिच, ठीक है। अब ये तो एक कॉइल का सेट हो गया, और एक कॉइल का सेट इसके साथ में आएगा, ठीक है। उसकी भी पिच वही होना है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। अब बात करेंगे हम रनिंग कॉइल पिच, रनिंग कॉइल पिच, ठीक है। रनिंग कॉइल की जो पिच है वो भी उसी प्रकार है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। इसके भी 2 सेट है, तो अपन लिख देंगे 2 बार, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें इसकी बेसिक जानकारी कि इसमें कैपेसिटर कौन सा इस्तेमाल करना है। तो इसमें दोस्तों कैपेसिटर जो है, इसमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल होगा वो 2.15 से लेकर के 3.15
1.5 तक के कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंगल फेस एसी 240 वोल्ट पे ये कार्य करता है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना जरूरी है आपको, तभी इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं हम। इसके बाद में बात करूंगा मैं कि इसमें जो टर्न्स की संख्या है वो कितनी है। तो पहले बात करूंगा मैं स्टार्टिंग कॉइल के टर्न्स के बारे में। ठीक है, ये दो जो है स्टार्टिंग कॉइल है, तो इसके जो टर्न्स, जो लक्ष्य में आपको मैंने दिखाया था, जो लंबी कॉइल जो थी, तो उसमें आपको 320 टर्न्स दिखाई दे रहे हैं। कितने? 320 टर्न्स है। वो भी कितने नंबर गेज का है वो बताऊंगा मैं भी। आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में? रनिंग के बारे में। आपको रनिंग में मिल जाएगा 380 टर्न। 380 टर्न बात कर रहा हूं मैं, अगले की नहीं। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि 380 अगले के लिए भी बता रहे, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और ये 3 स्पीड का पंखा नहीं है ना, ये जो पंखा है सिंगल स्पीड का है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कंपनी है जो कि जल गया था, इसकी एक कॉइल जल गई है, तो मैंने आपको एक कॉइल निकाल के दिखाया। तो कंपनी से बनकर के आया था, मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसलिए ये स्टैंड फैन जो है, ये जो स्टैंड फैन है ये 3 स्पीड का नहीं है। हाँ, इसको डाइवर्ट करके 3 स्पीड में बनाया गया, मीटर सेट किया गया है और वहां पे कम ज्यादा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। तो इसमें जो SWG का इस्तेमाल हुआ है, अब बात करेंगे SWG। इसमें जो SWG का इस्तेमाल हुआ है ये 34 नंबर का इस्तेमाल हुआ है, 34। और इसमें SWG का कितना इस्तेमाल हुआ है? SWG 34 नंबर, दोनों में 34 हुआ है। लेकिन रुक जाइए, यहीं पे गलती हो रही है आपकी। ठीक है, 34 कैसे इस्तेमाल किया गया मैं बताता हूं। ठीक है, ये किया गया है एल्यूमिनियम में, कॉपर में नहीं है, एल्यूमिनियम में है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है गाइस, ये 34 नंबर स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल किया गया है और 34 नंबर रनिंग में भी इस्तेमाल किया गया है स्टैंड फैन में। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करेंगे हम, अगर से आपको इसी में अगर से कोई और स्टैंड फैन आ जाता है 3 स्पीड वाला ले लीजिए, तो उसमें जो टर्न्स हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे लक्ष्य में। फैन देख देख के, फैन के स्टेटर देख देख के आपके जो टर्न्स है बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप 520 टर्न्स भी दे सकते हैं लक्ष्य में। जो किसी और प्रकार से जो आपके पास स्टैंड फैन आते उसमें 520 भी रहते हैं। ठीक है, 550 भी रहते हैं किसी किसी स्टैंड फैन में। तो उसमें दोस्तों एक और बात कि जो मैंने जो ये डाटा बताया हूं आपको, ठीक है, जो मैंने ये डाटा बताया हूं, तो ये जो आपको मैंने स्टेटर दिखाया, इसमें स्लॉट कितने और स्लॉट कितने होने के साथ में ये इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, जो स्टेटर की जो लेंथ है वो कितनी है, ये दोनों चीज बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें टोटल स्लॉट जो है दोस्तों, स्लॉट की बात करें हम, स्लॉट है टोटल दोस्तों 24। कितने स्लॉट है दोस्तों? 24 स्लॉट है। और इसकी जो ये लेंथ है दोस्तों, स्टेटर की जो लेंथ है वो है, स्टेटर लेंथ, स्टेटर की जो लेंथ है दोस्तों वो 1.6 mm में। ठीक है,
तो 1.6 mm में इसकी लेंथ है दोस्तों, यानी कुल मिला के माना जाए तो 1 इंची से कम का स्टेटर है ये दोस्तों। ठीक है, कोई कोई स्टेटर क्या होते हैं 1 इंची के होते, कोई कोई 1.5 यानी 1.5 इंची के होते। ठीक है, तो ये 1.6 mm में है, आप ध्यान रखेंगे ये चीजों का, नहीं तो आप बोलोगे कि ये डाटा किसी और स्टैंड फैन में डाल दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये डाटा जिस स्टैंड फैन के लिए बना हुआ है उसी स्टैंड फैन में ये डाटा डलेगा। मैंने उसकी आपको लेंथ बता दिया। अगर से 1.6 mm की आपको किसी भी स्टैंड फैन में जो लेंथ दिखती है तो आप ये वाला डाटा इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा मत करना। ठीक है, अगर से हम चौड़ाई में ऐसे कुछ आते, कुछ इस प्रकार से आते दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इनके खचके रहते हैं इस प्रकार से। ये वाला एक स्टेटर आपने देखा होगा, तो इसमें जो स्टेटर में 35 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, 35 नंबर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और 530 टर्न स्टार्टिंग में देते हैं और 550 टर्न रनिंग में देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो स्टेटर आता है, अभी मेरे पास में वो स्टेटर है नहीं, जब भी होगा तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैंने जो वीडियो बनाया हूँ स्टैंड फैन का, आप उस पर ध्यान दीजिए। और अगर से आपके पास ये वाली लेंथ का आता है तो आप बेशक ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज समझ गए, लाइक करके जरूर जाइए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।